ये कंडीशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे स्विच केस के बारे में। स्विच केस क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। स्विच केस से रिलेटेड एग्जाम में क्या आता है इसके बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं स्विच केस क्या होता है। स्विच स्विच का मतलब क्या होता है? एक सिंपल सा वर्ड है स्विच। स्विच का मतलब यहाँ से शिफ्ट होके वहाँ जाना। मतलब क्या है, जैसे गो टू स्टेटमेंट में क्या यूज करते थे, गो टू मतलब गो टू लेवल का नाम लिख देते थे तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे चला जाता था, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे चला जाता था। सेम काम स्विच केस का भी है, लेकिन स्विच केस क्या है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। स्विच केस क्या होता है कि मान लीजिए मल्टीपल ऑप्शन है, मतलब कोई लूप के द्वारा हम नहीं चेक कर रहे हैं कि इस लूप को चेक करें फिर उस लूप को चेक करें। हम तो स्विच केस क्या लगाते हैं कि मल्टीपल ऑप्शन को चेक करने से अच्छा है कि हम एक स्विच केस बना देते हैं। जैसे अगर हमें 10 से 20 के बीच में 15 को निकालना है, 15 वाले नंबर को प्रिंट करवाना है कि है कि नहीं, तो अगर स्विच केस के अंदर मतलब 15 डाल देंगे तो वो 15 वाले स्टेटमेंट पे चला जाएगा, जो वैल्यू होगी वो प्रिंट करवा देगा। कुछ इस टाइप का हम सिनारियो बना रहे हैं। तो स्विच केस का सिंटेक्स क्या होता है, कुछ इस तरीके से स्विच केस का सिंटेक्स होता है। स्विच कीवर्ड है, फिर उसके बाद कंडीशन है, मतलब एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन क्या है, ये पर्टिकुलर केस है कि ये जो वेरिएबल या इंटीजर एक्सप्रेशन है वो केस नंबर है कि अगर यहाँ 2 डाल दें तो केस नंबर 2 पे आएगा, यहाँ केस x डाल दें तो केस x पे चला जाएगा। तो ये क्या है, ये केस नंबर है कि स्विच करना कहाँ पे है। जैसे गो टू के बाद लेवल लिखते थे, वैसे स्विच के अंदर क्या लिख रहे हैं, स्विच के अंदर लिख रहे हैं उस पर्टिकुलर लेवल का नाम, उस पर्टिकुलर लाइन का नाम, उस पर्टिकुलर केस का नाम। तो केस कांस्टेंट, अगर केस मान लो 5-6 केस है तो केस कांस्टेंट के बाद वो अगर केस इस पे आ गया तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है ये इसको एग्जीक्यूट करवाना है तो कुछ इस टाइप से लिखेंगे। अगर ये केस ट्रू हो रहा है तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा होगा तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है तो एक डिफ़ॉल्ट केस भी हम करवाते हैं। कोई भी अगर केस मैच नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट केस में जो लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर हम इसके फ्लो डायग्राम की बात करें तो फ्लो डायग्राम कुछ इस तरीके से हैं कि अगर जो एक्सप्रेशन जो कंडीशन होगा वो अगर मैच करेगा केस 1 से तो केस 1 वाला ब्लॉक वाला कोड चलेगा। अगर केस 2 से मैच होगा तो केस 2 वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर केस 3 वाला मैच कर रहा है तो केस 3 वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह से अगर कोई भी नहीं इनमें में से हुआ तो डिफ़ॉल्ट वाला हम भी केस लगा रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट वाला ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए हमें क्या करना है। देखिए इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाला होगा। क्यों, देखिए इस प्रोग्राम को पूरा समझते हैं। क्या है, सबसे पहले इस प्रोग्राम का पहला लाइन क्या है, इंट नम इक्वल टू। इंट नम इक्वल टू क्या है, नम एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू इनिशियलाइज की गई है 2 है। मतलब कहीं मेमोरी में एक नम नाम के वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होगा, उसकी वैल्यू 2 स्टोर हो जाएगी। फिर स्विच केस लगा। स्विच केस क्या है, स्विच नम प्लस 2, नम में अभी 2 है और प्लस 2 कर रहे हैं, मतलब यहाँ स्विच में 4 हो गया। तो मतलब अब हमारा कंपाइलर केस 1 केस 2 केस 3 को नहीं एग्जीक्यूट करेगा, डायरेक्ट ये केस 4 को खोजेगा। 4 वाला है नहीं तो डिफ़ॉल्ट वाला क्या करेगा, एग्जीक्यूट करवाएगा। क्या करवाएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज 4 ये प्रिंट करवाएगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज 2 करवाएगा। क्यों, क्योंकि नम करवाएगा तो नम में 2 है तो चौथा वाला केस एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन यहाँ से 2 प्रिंट करवाएगा क्योंकि हम नम वाले वेरिएबल में जो वैल्यू है वो प्रिंट करवा रहे हैं। अब इसका आउटपुट क्या आया, 2 आया। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि हम जो स्विच केस के अंदर हैं
हम कोई भी एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, कोई भी इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं, कोई कैरेक्टर वैल्यू डाल सकते हैं, ये सब डाल सकते हैं। हम डिफ़ॉल्ट केस इसलिए लगाते हैं कि अगर कोई केस ना मैच हो तो ये ज़रूर प्रिंट करवाए। अगर कोई केस ही हमें एग्जैक्ट केस ही मैच करवाना है तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू को क्या हटा भी सकते हैं। तो मतलब ये क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑप्शनल है, अगर हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते हैं। अब क्या बात करने वाले हैं कि हम स्विच केस के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये केस है, इस एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर समझ में आएगा कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कहाँ क्या है स्विच केस में। अधिकतर मतलब स्विच केस में हम ब्रेक स्टेटमेंट का अधिकतर यूज करते हैं। ये जो पूरा प्रोग्राम है इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, देखिए देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। यहाँ i इक्वल टू है तो मतलब स्विच टू वाले केस पे स्विच हुआ, टू वाले केस पे स्विच हुआ तो प्रिंट एफ लिखा है, फिर केस 2 हो गए, मतलब क्या हुआ, प्रिंट केस 2 प्रिंट हुआ। लेकिन हमारा कंपाइलर क्या है कि इस केस के बाद ये सब भी प्रिंट करवाएगा। हमारा कंपाइलर डायरेक्ट स्किप होके इस लाइन पे आया था, लेकिन क्या होगा, अब कंपाइलर मतलब स्विच वाला ये जब मिल चुका है तो उसकी वैल्यू तो कोई मतलब नहीं है, तो ये केस 2 प्रिंट होगा, केस 3, केस 4, ये और डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी प्रिंट होगा, मतलब केस 2, केस 3, केस 4 और डिफ़ॉल्ट ये प्रिंट होगा। लेकिन जबकि हमको क्या सिर्फ प्रिंट करवाना था, केस 2 प्रिंट करवाना था, तो हम क्या करेंगे, अब हमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो हम कहाँ ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे, देखिए यहाँ अगर ब्रेक स्टेटमेंट लगा दें तो इसके बाद ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक होके यहाँ पूरा स्विच केस ब्रेक होके यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए अगर i की वैल्यू 1 होती तो 1 प्रिंट होने केस 1 प्रिंट होने के बाद केस 2 भी होता, तो ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ भी लगाना पड़ेगा कि 1 के केस में, 2 के केस में यहाँ लगाने पड़ेगा, अगर 3 वाला केस होता तो यहाँ लगाना पड़ता, 4 वाला केस होता है यहाँ लगाना पड़ता। मतलब अगर हमें एग्जैक्ट इसका आउटपुट करवाना है तो हर एक केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगाना ज़रूरी है, तभी हम उस पर्टिकुलर केस को क्या कर पाएंगे, प्रिंट करवा पाएंगे। समझ में आया। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कहाँ है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अगर फर्स्ट केस के बाद ब्रेक लगाएंगे तो अगर स्विच की वैल्यू 2, स्विच में क्या 2 लिखा है तो सिर्फ केस 2 पे आएगा, केस 2 को प्रिंट करवा देगा, फिर ब्रेक है, ब्रेक के बाद ये पूरी लाइन स्किप होके इस लूप के बाहर यहाँ आ जाएगी, तो सिर्फ इसका आउटपुट अब क्या आएगा, केस 2 आएगा। देखिए अब बात कर रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट के बाद क्यों नहीं ब्रेक लगा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक क्यों नहीं लगा रहे हैं। डिफ़ॉल्ट के बाद क्या है, डिफ़ॉल्ट एकदम अंतिम लाइन है तो ब्रेक लगाने की क्या ज़रूरत है, तो इसीलिए नहीं लगा रहे हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, द कंट्रोल वुड इटसेल्फ कम आउट ऑफ द स्विच आफ्टर डिफ़ॉल्ट सो आई डिड नॉट यूज इट। वही जो बात अभी हम बताएं कि अब क्या है, जो स्विच का कंट्रोल है वो सबसे लास्ट लाइन है डिफ़ॉल्ट केस, तो डिफ़ॉल्ट के बाद ऑटोमेटिक वो लूप के बाहर निकलेगा, तो हमें स्विच से करवाने क्या मतलब है, इस ब्रेक से करवाने क्या मतलब, वो ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। इसीलिए हम डिफ़ॉल्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, ब्रेक नहीं लगाते हैं। अब और एक बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं, बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि जैसे केस 1 हुआ, केस 1 हुआ, केस 2 हुआ, केस 3 हुआ, केस 4 हुआ, डिफ़ॉल्ट के लिए भी केस लिख देते हैं। यहाँ केस कीवर्ड नहीं लगेगा, वो डिफ़ॉल्ट ही सिर्फ लिखा जाएगा। अगर हम यहाँ केस लगा दें तो क्या होगा, वो एक केस की तरह एग्जीक्यूट होगा। अगर केस की तरह एग्जीक्यूट होगा तो हमें डिफ़ॉल्ट लगाने की क्या ज़रूरत ही है। तो समझ में आया। तो केस के आगे हम डिफ़ॉल्ट के आगे हम केस नहीं लिखते हैं। तो ओवरऑल क्या हुआ, पूरा केस वाला सिनारियो समझ में स्विच वाला सिनारियो समझ में आया होगा।
तो जहां हम स्विच का यूज कर रहे हैं वो क्या हुआ, वो वहां हमें ब्रेक स्टेटमेंट लगाने की अधिकतर जरूरत पड़ती है। अधिकतर क्या, 99.9% की जरूरत, ब्रेक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम अगर उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएंगे तो हमें उस पर्टिकुलर केस पे ही सिर्फ जाना है। तो अब देखते हैं स्विच केस से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केस डजंट ऑलवेज नीड टू आर्डर। मतलब अगर कोई केस हम बना रहे हैं, ये जरूरी नहीं 1 2 3 के आर्डर में होना चाहिए, कोई भी आर्डर में बना सकते हैं। जैसे 1 ऊपर लिख सकते हैं, 3 ऊपर लिख सकते हैं, 2 नीचे लिख सकते हैं। कंपाइलर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर यहाँ जो स्टेटमेंट है, यहाँ जो अक्षर लिखा है, अगर यहाँ आई है, आई की वैल्यू कहाँ, वेरिएबल से आए तो 2 है, यहाँ 2 लिखा है तो पर्टिकुलर केस पे जाएगा। चाहे ये केस हम यहाँ लिखें, चाहे यहाँ ही लिख दे पहले लाइन में, वो पर्टिकुलर केस पे जाएगा। तो ये समझ में आया। देखिए, यू कैन आल्सो यूज ए कैरेक्टर इन स्विच केस। अभी जो स्विच केस में हम नंबर का यूज कर रहे हैं, हम कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमें क्या करना है कि हमें किसी डे को प्रिंट करना, सप्ताह के दिन को प्रिंट करवाना है कि आज कौन सा दिन है। तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि अगर स्विच एफ है तो फ्राइडे पे फ्राइडे का केस सेट करेंगे, स्विच एम है तो मंडे का केस सेट करेंगे। कुछ इस तरह से सप्ताह के दिनों को प्रिंट करवाएंगे। अगर स्विच इन शब्दों के अलावा कोई भी अक्षर है, ए एम एल एम डब्ल्यू या 1 2 3 करके हम करवा सकते हैं। अगर वो 7 से ज़्यादा हो रहा है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट वाला केस लगा देते हैं कि ये सप्ताह के दिन में मतलब ये दिन नहीं आता है। तो कुछ इस टाइप से हम प्रोग्राम बना सकते हैं। फिर तीसरा क्या है, तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्विच से रिलेटेड कि स्विच के अंदर हम कोई क्या एक्सप्रेशन डाल सकते हैं। जैसे इस तरह से एक्सप्रेशन a + 2 + 23, ये इंटू 2 + 3, इस तरह से। ये वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है। ए बी क्या है, AB + CD, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्यूशन तो आ नहीं पाएगी। तो इस तरह से स्विच केस इनवैलिड होगा। इस पर्टिकुलर स्विच केस भी इनवैलिड होगा। क्यों, क्योंकि इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो हमें नहीं पता है। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी प्लस क्या जोड़ेंगे, हम कुछ नहीं जोड़ पाएंगे। तो ये इनवैलिड क्या है, एक्सप्रेशन है। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्विच केस से रिलेटेड कि कोई भी डुप्लीकेट केस अलाउ नहीं होता है। जैसे यहाँ अगर केस 1 है, फिर यहाँ केस 1 लिख दे तो एरर लिखते समय ही एरर आएगा। अगर लिखते समय हम ना ध्यान दें तो कंपाइल कराते समय वो एरर आ जाएगा, क्योंकि 2 डुप्लीकेट केस हैं 1 1, तो कौन सा एग्जीक्यूट कराएगा, इसीलिए वो एरर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्विच केस से रिलेटेड कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शनल है। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी लगाने तो लगाएंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं लगाएंगे। अगर हमें एग्जैक्ट सलूशन चाहिए किसी भी प्रोग्राम का तो हम डिफ़ॉल्ट केस नहीं लगाते हैं। अगर मान लो ये चल सकता है कि हाँ अगर इनमें में से नहीं मिल रहा है तो डिफ़ॉल्ट में जो स्टेटमेंट लिखा होगा उसको प्रिंट करवा देंगे। तो अगर कहीं इस तरीके से हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम डिफ़ॉल्ट केस को लगा देंगे। तो इसी पे वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले इस वीडियो का QTV पूछ लेते हैं कि जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट है वो किस टाइप का स्टेटमेंट है, कंडीशनल है कि अनकंडीशनल है। इस वीडियो का और इस QTV का आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।